से कहा। विदुरानी रोने लगी विदुर जी से और कहा कि मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगी। जब दुर्योधन के सरकार में महाराज आप मंत्री थे ना, तब तो आराम से दर्शन हो जाता था, लेकिन अब कैसे होगा? आप मंत्री भी नहीं है और वो द्वारिका के राजा, ये हस्तिनापुर के राजा, राजा राजा से मिलकर चले जाएंगे, क्या होगा? विदुर जी ने कहा, अरे पगली, मुझ में कहां यह योग्यता है कि मैं गोविंद को अपने घर बुला सकूं? मेरे में वो पात्रता नहीं है देवी। ऐसा कह करके उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और आंखों से पानी निकलने लगी। विदुर और विदुरानी रोने लगी। विदुर ने विदुरानी से कहा, चल सड़क पर खड़े रहेंगे, अगर हम उनको नहीं देख पाएंगे तो वो तो हमें देख लेंगे। उनके तो हरि है हजार आंख वाला, हम अगर न देख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें देख लेंगे। विदुर जी महाराज और विदुरानी दर्शन करने के लिए गए। बड़ा सुंदर भाव है भागवत जी में। मामला हुआ, पंचायत नहीं बैठी, और जब भगवान चलने लगे ना, तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं कन्हैया, इसको खा लो तब जाओ। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो कहा, खाना तो पड़ेगा तुम्हें। भगवान ने कहा, दुर्योधन, इस संसार में बलात् मुझसे कोई कुछ नहीं करा सकता है। मैं क्या हूं तुम नहीं जानते हो। जाओ भीष्म पितामह से पूछ लो, धृतराष्ट्र से पूछ लो, और अपनी मां गांधारी से पूछ लो मैं कौन हूं। मैं संसार में बांधा नहीं जा सकता। और खाता तो आदमी दो ही परिस्थिति में है ना, या तो भैया खिलाने वाले के हृदय में श्रद्धा हो, और या तो खाने वाले के पेट में भूख हो। तो ना तुम में श्रद्धा है दुर्योधन, और ना मुझ में भूख है। और मेरा तो न्योता है विदुर जी के घर, मैं वहां जाऊंगा। विदुर जी ने उस भरी सभा में जब यह सुना, तो विदुर चले गए कुछ खरीदने। विदुरानी चली आई घर पर। दुर्योधन हंसा, कहा, जिसके खुद खाने का ठीक नहीं है कन्हैया, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान विदुर के घर गए भी, और विदुरानी ने जो आतिथ्य किया उसको स्वीकार किया। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। भगवान क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को जो आप समर्पित करेंगे वो लेंगे। हाँ, स्मरण तो कीजिए। कवियों ने तो बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं, थोड़ा सा आनंद लीजिए।